और लोग सिर्फ पीढ़ी पीट रहे हैं और कहते हैं हम मैं देशभक्त हूं। अरे सच्चा देशभक्त वो है जो देश के लिए काम करे। और डायरेक्ट सेलर एक सच्चा देशभक्त है। एक सामान भी खरीदता है तो जीएसटी पेड करता है, एक इनकम भी पाता है तो टीडीएस पेड करता है। दोनों के अंदर गवर्नमेंट का टैक्स होता है सर। कामचोर था वो मेहनत करना नहीं चाहता था। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं आपको बताऊं 1 रुपए भी आता है ना तो काम का आता है। ये टेबल इधर उधर 3-5 करके एक को पैसा नहीं आएगा। 9 से 6 आपका सब खा जाएगी। प्यार, घर, परिवार, सम्मान, इज्जत, सम्मान। और जो ये समय बचाना, अगर हमारा चेहरा फेमस ना होता तो हमारे ऊपर वीडियो नहीं बनाते हो। सबसे पहली चीज तो अगर मैं सक्षम ना हो। पिछले कई सालों से इंजीनियर साहब मुझे डायरेक्ट सेलर की एक बात सुनने को मिल रही है। जी जी 2025 में इंडस्ट्री 65,000 करोड़ का टर्नओवर करने जा रही है। 2025 में इंडस्ट्री 65,000 करोड़ का टर्नओवर करने जा रही है। ये पिपहरी बजाई तो जा रही है। क्या 65,000 करोड़ का टर्नओवर इंडस्ट्री कर पाएगी डायरेक्ट सेलिंग? बिल्कुल कर पाएगी और कर रही है सर। 100% कर रही है। आज के टाइम में अगर आज रियल डाटा अगर आप देखें तो 2023 का आप सर्च करिए गूगल पे डायरेक्ट सेलिंग 2023 टर्नओवर तो आपको क्लियर मिल जाएगा। 21,000 करोड़ की। 2100 रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, 2100 की बात नहीं कर रहा हूं, 21,000 की बात नहीं कर रहा हूं, 21,000 रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, 21 लाख रुपए की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं 1 करोड़ की भी बात नहीं कर रहा हूं, 2 करोड़ 10 करोड़ की भी बात नहीं कर रहा हूं। कहना क्या चाहते हैं? कहना यही चाहता हूं कि 2023 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने 21,000 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है। तो 65,000 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी एक दिन उसका भी रिकॉर्ड टूटेगा। क्या लगता है कोई टारगेट देता है, इंसान कोई टारगेट रखता है कि मुझे 100 रन बनाना है तो क्या उस रन को तोड़ने वाले उस समय नहीं लेकिन उसके आगे तोड़ने वाले मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते? अभी करंट का देखेंगे 2024 का तो मुझे ऐसा लगता है कि 30,000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर गई है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप। अब जो नहीं जानते जो नहीं समझते वो कहेंगे डायरेक्ट सेलिंग अरे ये सब ऐसा है। ठीक है आपका 25-50-100 करोड़ करे ठीक है, लेकिन वो जो 9 से 6 का जो नौकरी है वो 1 नंबर का है भाई। 9 से 6 एक नंबर सर सब खा जाएगी। 9 से 6 आपका सब खा जाएगी। प्यार, घर, परिवार, सम्मान, इज्जत, सम्मान। और जो ये समय बचाना ये भी खा जाएगी। और बाद में पता चलेगा काश कुछ अपने लिए किया होता। ये 9-6 ना जीवन में 9-6 बनाकर रख देगी। ना इज्जत रहेगा, ना नाम रहेगा, ना पैसा रहेगा, और ना शरीर रहेगी, ना एनर्जी रहेगी, ना ताकत रहेगा। और उसके बाद ये सब कुछ खा जाएगा 9 से 6 तो उसके बाद तो बाहर कर देगा लात मार करके। तो देखिए मैं एक ही चीज कहता हूं ये 9-6 के चक्कर में अगर मजबूरी है तो कुछ समय कर लीजिए लेकिन इसको साइड करिए। जितना जल्दी हो सके इसको लात मार कर साइड करिए और अपने करियर में खुद का स्टार्टअप करिए। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री पागल है क्या? कहते आत्मनिर्भर भारत कब से बनेगा? नौकरी से बनेगा क्या? जब आप आत्मनिर्भर हैं? बिल्कुल है सर। आत्मनिर्भर है ही नहीं है, हम दूसरों को भी बना रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं कि जैसे मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, बेरोजगारी हटाओ देश बचाओ। सर हम डायरेक्ट सेलर आत्मनिर्भर भारत के ऊपर काम कर रहा है। बेरोजगारी हटाओ देश बचाओ, लोग पिपीरी पे कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलर उसके ऊपर बेरोजगारी हटाओ और देश बचाओ उसके ऊपर काम भी कर रहा है। लोग कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल और पहनते आउट ऑफ इंडिया का। डायरेक्ट सेलर कहता नहीं इंडिया का सामान को खरीदो और इंडिया मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। लोग उसको कहते नहीं है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और लोग सिर्फ पीढ़ी पीट रहे हैं और कहते हैं हम मैं देशभक्त हूं। अरे सच्चा देशभक्त वो है जो देश के लिए काम करे। और डायरेक्ट सेलर एक सच्चा देशभक्त है। एक सामान भी खरीदता है तो जीएसटी पेड करता है, एक इनकम भी पाता है तो टीडीएस पेड करता है। दोनों के अंदर गवर्नमेंट का टैक्स होता है सर। 100% लीगल काम करता है डायरेक्ट सेलर। अब उसकी बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के हर एक फील्ड। 6 से 9 वाला बोलता है कि ये टोपी पहनाने वाला काम है। 6 से 9 वो टोपी एक दिन खुद ही ऐसा टोपी पहन लेगा कि वो फिर 6-9 उसके जीवन में हो जाएगा। 9 से 6 उसके जीवन में हो जाएगा। 9-6-15 12 नहीं बजेगा उसके जीवन में, 9-6-15 हो जाएगा। अब 15 फिर वो तो फिर आपातकालीन में चला गया। आप ये बता रहे हैं कि आप तो देश की सेवा कर रहे हैं, आप तो देशभक्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल है सर। क्योंकि आप जीएसटी पेड कर हम रहे हैं। जो पहने सर ये इंडियन है। इसके सरकार को हमने टैक्स पेड किया है। हम विदेशी नहीं, चैन है इंडिया में, खा रहे हैं इंडिया का और गुड़ गा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया का। इसलिए नहीं कि हम कहने मैं देशभक्त हूं। कहने से देशभक्त नहीं होता है। आप देश की कितनी चीजों को यूज कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने में। और ये मैं नहीं कहता सर, भारत सरकार के मंत्री एक से बढ़कर छोटे से बड़े जो भी मंत्री हैं, अधिकारी हैं, सब कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है ये इस भारत को ग्रोथ करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ी चीज क्या है? आज देखिए सोचिए
21,000 करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग का किया, सरकार को कितना टैक्स गया होगा? आज हम लोग 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, 50,000 की शॉपिंग करते हैं, कम से कम 5,000, 6,000, 7,000 सरकार को टैक्स जाता है सर। और लोग चुप 50,000 का सामान चुप पे चोरी खरीद लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलर लीगल तरीके से वो जस्टिफाइड करके खरीदता है, और यहाँ तक कि उसमें जो इनकम भी बनती है ना सर, वो 100% लीगल, उसमें भी 10% मतलब टैक्स कट करके उसको लगता है। अच्छा, इसी वजह से डायरेक्ट सेलर अपना इनकम दिखा सकता है, पैसा वो खुलेआम दिखाता है। मैं अभी आपसे बात, ऑडी, जगुआर, मर्सिडीज सब दिखाता है। सब दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो अनलीगल पैसा नहीं, किसी टेबल से इधर से 3-5 करके नीचे से पैसा नहीं लिया, नहीं नीचे नाचे इधर 3-5 करके पैसा नहीं कमा रहा है। वो 100% रियल पैसे कमा पाता है, और जिसलिए वो दूसरों को दिखा भी पाता है कि जब मैं कमा सकता हूँ तो आप भी कमा सकते हैं। और देखिए, रही बात जैसे आपने बोला ना, जो लोग 3-5 बातें आपकी समझ में आ रही, लेकिन आपका कमेंट बॉक्स जब देखता तो गालियों का अंबार लगा रहता, तरह तरह के नौटंकी लोग किए रहते, मार गाली दे रहे। इतना अच्छा काम है तो फिर आपको दुआएं क्यों नहीं मिलती? मुझे समझ नहीं आ रहा है। दुआएं मिलती है ना सर। क्या दुआएं मिलती है सर? पूरा गाली भर के लोग लिखे रहते सर। गाली किसको मिलती है जानते हैं? कभी मुच्छड़ की बात आपने गाली किसको मिलती है जानते हैं आप? कभी जाना आपने? किसको मिलती बताइए सर। आप नरेंद्र मोदी जी को सर्च करके देखिए, नीचे कितनी गालियां मिला है, उनको कितने कमेंट्स मिलते हैं। लोग कहते हैं मोदी चोर है, मोदी चोर है, जबकि वो देश के प्रधान है। अपना कंपेयर आप उनसे नहीं, अरे गालियां मतलब उन्हीं को मिलते जो सक्षम है, सही है। गलत लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं करता, कहते ये तो फालतू है, साइड करे इसको। अच्छे इंसान को देखते हैं और देखने के बाद उसकी कमियां ढूंढते हैं। बहुत अच्छी बात है कि जो अपने कमेंट आप पढ़ते हैं? अरे कभी कल देख लेता हूं मैं, कभी कल देखता तो बहुत मजा आता है। वाह वाह क्या बात है, खुद को कहता तो वेल डन कृष्णा, वेल डन तुम्हारे ऊपर। अब बताइए ना, भारत के अंदर एक से बढ़कर जिसके पास 10 मिलियन जिसके सब्सक्राइबर हैं, वो पता है हमारे ऊपर मीम्स बनाता है। मैं बोला वॉइस, हाँ मैं देख रहा हूँ बड़े यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर हमारे अच्छे फॉलोवर हैं, वो आपकी वीडियो उठाकर मीम्स बना रहे हैं। वीडियो मीम्स बना रहे हैं, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्या बोल सकते हो कि आपका सहारा लेके और आगे बढ़ना चाहते हो? मैं एक चीज कहता हूँ, वो अगर हमारा चेहरा फेमस ना होता तो हमारे ऊपर वीडियो नहीं बनाते वो, सबसे पहली चीज। तो अगर मैं सक्षम ना होता और थोड़ा बहुत सफल ना होता तो हमारी वीडियो क्यों बनाते वो? हमारे ऊपर वो टिप्पणी क्यों करते? टिप्पणी उन्हीं के ऊपर की जाती है, कमेंट्स उन्हीं के ऊपर किया जाता है जो कुछ कर रहे होते, कुछ चल रहे होते हैं। अच्छा करेंगे, ये बिल्कुल दिमाग, आप एक बात तो दिमाग के अंदर डाल लीजिए कि अगर आप सही रास्ते पे चलेंगे, सही काम करेंगे, तो आपके विरोध में 90% लोग एनी टाइम खड़े रहेंगे। 10% लोग आपके सपोर्ट में होंगे, वो भी एनी टाइम आपके साथ नहीं होंगे, आपको अकेले सामना करना पड़ेगा। 90%, हाँ पलड़ा भारी है 90%। क्यों? क्योंकि सफलता का भी तो रेशियो 90% लोग असफल हैं। 90% दाल रोटी मिर्चा ताम झाम अपने घर परिवार में लगे पड़े हैं, वो अपने घर परिवार के छोड़कर अपने समाज के ऊपर भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या 65,000 करोड़ का टर्नओवर इंडस्ट्री 100% होगी सर, 100% होगी। और फिर मैं आपके सामने भी वीडियो बनाऊंगा और आप खुद देख लीजिएगा सर। अभी आप बता रहे हैं 2023 का आंकड़ा रहा 21,000 करोड़ का टर्नओवर इंडस्ट्री ने क्रॉस कर गया है, ये जान लीजिए। तो ये कोई 21 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 5,000, 10,000 और 1 करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं है सर। 21,000 करोड़ बहुत मायने रखता है सर। अच्छा, इससे भारत के भी समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान है सर। अभी 2 करोड़ से अभी 1.5 करोड़ गवर्नमेंट सर्विस है भारत के अंदर, 1.5 करोड़। और डायरेक्ट सेलिंग में 2 करोड़ से प्लस महिलाएं सम्मिलित है। ये मैं नहीं कहता, हाँ केंद्रीय मंत्री कहते हैं, स्टेटमेंट है उसका। अगर नहीं विश्वास है तो आप सर्च करके देखो। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत लोग। रही बात देखिए सर, अगर आप विरोध की बात करते हैं ना, और तो लोग तो हर एक फील्ड को लेकर, किस फील्ड को लोग गलत नहीं बोलते, ये बताइए। मेडिकल लाइन में लोग अगर कहते फ्रॉड है, या ऐसा है वैसा है, किस फील्ड में फ्रॉड नहीं होता? कोई एक दुनिया का कोई ऐसा एक फील्ड बता दीजिए, कोई ऐसा प्रोफेशन बता दीजिए जिसमें फ्रॉड ना होता। क्या मेडिकल लाइन में? मेडिकल लाइन सोचिए कितना लोगों के जीवन बचाता है, लेकिन उस लाइन में भी तो फ्रॉड हो रहा है। हो रहा है कि नहीं है? स्कैम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या रेलवे में फ्रॉड नहीं हो रहा है? स्कैम नहीं हो रहा है? किस वन विभाग में फ्रॉड नहीं हो रहा है? मतलब यहाँ भी फ्रॉड, डायरेक्ट सेलिंग में फ्रॉड होता है। फ्रॉड करने वो इंडस्ट्री नहीं सर, इंडस्ट्री नहीं सर, फिर टारगेट कर रहे हैं। कैसे इंडस्ट्री के कैसे नाम ले सकते हैं आप? कोई इंडस्ट्री फ्रॉड नहीं होती है, फ्रॉड उसमें इंसान होता है सर। और इंडस्ट्री के अंदर कंपनी तो फ्रॉड हो सकती है ना? नहीं सर, कंपनियां फ्रॉड नहीं होती है। कंपनियां अपने हिसाब से वो लीगल काम करने आती है। जो 2017-18 के बाद जो भी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्रियां भारत के अंदर वो लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, सरकार को टैक्स पेड कर रही। हाँ, उसके अंदर अगर कुछ लोग अगर आ जा रहे हैं ना, वो फ्रॉड माइंड साइट के साथ आ रहे हैं। जैसे कि क्या सरकारी नौकरी में पुलिस ऑफिसर में भी तो लोग फ्रॉड करने वाले हैं। हर एक किस फील्ड के अंदर फ्रॉड करने वाले लोग नहीं है? किस फील्ड में फ्रॉड नहीं हो रहा है? हर एक इंडस्ट्री के अंदर फ्रॉड हो रहा है। क्या एजुकेशन लाइन में फर्जी सर सर्टिफिकेट भेजा जा रहा है, डिग्रियां हाँ, अब बताइए फ्रॉड नहीं है वो?
जो पढ़ा नहीं उसको डिग्री मिल रहा है। स्कैम तो वहां पर भी हो रहा है, फ्रॉड तो वहां पर भी हो रहा है। लेकिन इससे ये नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते कि एजुकेशन फ्रॉड है, बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री फ्रॉड नहीं है, उसमें कोई इंसान फ्रॉड कर दिया है, तो इंसान को दोष दीजिए, इंडस्ट्री को बिल्कुल। इंडस्ट्री को दोष देने वाला वो दुनिया का सबसे महाचूतिया इंसान होता है और सबसे ज्यादा अनपढ़ इंसान होता है। उसको किसी चीज को टारगेट क्यों करते हैं आप? किसी बाबा, कोई बाबा पकड़ा गया, बाबा को लेकर, अरे बाबा, उससे तुम सीख लेते हो भाई। किसी बाबा के ऊपर टिप्पणी कर देते हो, पर्टिकुलर किसी इंसान के ऊपर टिप्पणी करो, किसी मौलाना, अरे कोई इंसान खराब नहीं, नेता एकदम हाईलाइट कर लेते, फलां नेता, इसका नेता, अरे क्या है टिप्पणी करते हो भाई? पर्टिकुलर कोई इंसान गलत किया उसको लेकर के नाम बोलो। किसी इंडस्ट्री, किसी प्रोफेशन को लेकर गलत बिल्कुल बोलने वाला, वो पता कौन होता है? असफल इंसान होता है। सफल इंसान कभी किसी प्रोफेशन के ऊपर दाग धब्बे नहीं लगाएगा। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने मेरी ज़िंदगी तबाह करी, तो अब मैं आपका नाम ना लेकर के मेरा उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि आपको मैं बोलूं कि ये इंसान बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बोलने लगा ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही बेकार है। नहीं तो ये सही है आपको अकेले मैं कहूँ कि आप बेकार हैं, या मैं इंडस्ट्री को लेकर के कहूँ कि इंडस्ट्री पर्टिकुलर, मैंने इससे पहले भी बोला सर, पर्टिकुलर इंडस्ट्री को नाम लेने वाला वो सबसे महाबेवकूफ और कहते हैं असफल इंसान होता है। आप पर्टिकुलर इंसान को किसी को टारगेट कर सकते हैं। आपके घर में 10 लोग हैं, एक चोर है, तो आपका बस वो लोग पता क्या कहते हैं? ये घर ही पूरे ये गांव के ही लोग बड़ी चोर हैं। पूरे गांव के लोग चोर नहीं हैं, एक घर का इंसान, एक बंदा चोर था और जिसको लोग टारगेट कर दिया पूरा गांव का। तो ये कहावत लागू होती है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। गंदा कर देती है, लेकिन वो कहावत उन्हीं के लिए लागू होती है कि जो ना समझ है। आप जो मछली गंदी है ना, उसको निकालो यार। सारी मछलियों का काहे मारो? उनका क्या कसूर है बेचारा? उनकी क्या गलती है? एक डायरेक्ट, कोई मान लीजिए डायरेक्ट सेलिंग का चोला पहन लिया, जैसे किसी को वर्दी पहन लिया, किसी इंडस्ट्री का प्रोफेशन का नाम ले लिया और उसके साथ काम कर दिया और गलत कर दिया, तो आप उस प्रोफेशन को खराब कर दे रहे हैं। अरे वैसे लोगों से बचिए और वैसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हर एक फील्ड के अंदर होते हैं। ये सिर्फ पर्टिकुलर डायरेक्ट सेलिंग को नहीं बोल सकते। और डायरेक्ट सेलिंग मैं नहीं कहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी लोग फ्रॉड करते हैं। वो पता कौन से लोग हैं? वो शॉर्ट टर्म के लिए रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। फ्रॉड वही करता है सर, मैं बता रहा हूँ, जो कामचोर होता है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई, जो लेजी होता है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करना चाहिए। और ये जो इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं, इनको सलाखों के अंदर रखनी चाहिए सरकार इनके ऊपर। और कानून कर रही है सरकार, इसके ऊपर जल्द से जल्द ये लोग धीरे धीरे कार्रवाई होती जा रही है। सर इससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, सरकार कर रही है ऑलरेडी। तो डायरेक्ट सेलिंग को समझे बहुत शानदार। सर मैं एक ही चीज कहूंगा, इंजीनियर कृष्ण मोहन सर ताबड़तोड़ अपने शब्दों से बैटिंग करते हैं। किस तरह से हमारे हर सवाल का समुचित उत्तर दिए। इनका कहना और हमारा भी कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री पाक साफ है। इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे अध कचड़े आ गए हैं जो यहाँ वहाँ मुंह मारते फिरते हैं और बल्क बाइन करा करके किसी को ख्याली पुलाव दिखा करके बड़ा पैसा लगाकर उसकी ज़िंदगी तबाह करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करें। और टेबल टॉक भी करना है, किसी भी मुद्दे पे बातचीत करना, तो बैठिए ना शेर के साथ, दहाड़ेंगे और आप कोई भी हो, आपके हर सवाल का समुचित उत्तर आपसे मिलेगा। क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि दोस्तों एक बार इस इंडस्ट्री को समझो, दिल से कह रहा हूँ, बहुत पवित्र इंडस्ट्री है, बहुत पाक साफ इंडस्ट्री है, बहुतों के जीवन को बेहतरीन बना चाहिए। अब ये मत बोलो कि डायरेक्ट सेलिंग में जिंदगियां खराब होती है, सॉरी ये बिल्कुल गलत मत बोलना। डायरेक्ट सेलिंग में जिंदगी किसकी खराब होती है सर? जिसकी जिंदगी आबाद होती है, जिसकी पहले से खराब है, और वो कह रहा है खराब कैसे हो सकती है? अरे खराब की खराब कैसे हो सकती है? खराब उसकी होती है जिसकी, अब राजा महाराजा हो और इस इंडस्ट्री के अंदर आया, वो बर्बाद हो गया। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल सही है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसा रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं है, ये बताता हूं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में 2, 4, 5, 10, 20, 50 हजार का ही प्रोडक्ट लिया जाता है और उससे इंडस्ट्री बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट जब है नहीं, तो आप बर्बाद कैसे होंगे? अगर लाखों करोड़ों का है तो मतलब आप समझ जाइए, पैसे लगाओ और पैसे कमाओ, मतलब आपके अंदर वो खोट था, आप बिना मेहनत का करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं और गलत इंडस्ट्री में चले गए। वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं था, वो पूंजी स्कीम कंपनी था। क्या बोल सकता हूं कि इसमें गलती उसकी भी थी? पूरा 100% गलती उसकी है। कामचोर था वो मेहनत करना नहीं चाहता था। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं आपको बताऊं, 1 रुपए भी आता है ना तो काम का आता है। ये टेबल इधर उधर 3-5 करके एक को पैसा नहीं आएगा, इसीलिए इंडस्ट्री को सोचा 1 लाख रुपए लगा दें, दांत ही बोल कुछ ना कुछ किसी ने बोल दिया एक काम करो, पूंजी स्कीम कंपनी है, ये फलाना ढमकाना, ये कर दो, तुम इतना इन्वेस्टमेंट कर दो। डबल वाला। डायरेक्ट सेलिंग में इन्वेस्टमेंट नाम का चीज नहीं है, खरीदारी होती है, परचेजिंग होती है सर, खरीदारी शॉपिंग करना पड़ेगा। याद रखिए,
इन्वेस्टमेंट में और परचेजिंग में धरती अंतर और है, आसमान का बहुत अंतर अंतर, होता very good, है। क्या इन्वेस्टमेंट लंबे तगड़ा कर दिए जहां से आपको प्रॉफिट आगे चल करके उम्मीद है। आप परचेजिंग में क्या तुरंत आपने, जैसे मान लीजिए कि उदाहरण, ये घड़ी मैंने आपसे खरीदा, पैसा दिया और आपसे बस ले लिया, बात खत्म, ये परचेजिंग है। इन्वेस्टमेंट क्या, हमने इस घड़ी को पूरा इकट्ठा खरीद के रख लिया, फ्यूचर में इसको बेचेंगे, वो इन्वेस्टमेंट है। क्या बात है यार, ये जोरदार इन्वेस्टमेंट तालियां है। विवेन। मैं आपको कहता हूं, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। अगर कोई आपको बेवकूफ बना रहा है, कह रहा है 10 लाख 5 लाख रुपए लगा दो, बिल्कुल उससे सावधान हो जाइए, और वो गलत इंसान है, बिल्कुल उसके समक्ष आने की जरूरत नहीं है। वो पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री को क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप समझिए और उसके ऊपर काम करिए। बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है, पूरे गवर्नमेंट इसके ऊपर, भारत सरकार ने इसके ऊपर राज्य पत्र जाहिर कर दिया है, और साफ शब्द में भारत के सचिवालय से बड़े अधिकारी इसको प्रमोट कर रहे हैं खुले मन से। बहुत भारत बढ़िया, सरकार इसको शानदार प्रमोट कर रही है शानदार सर। शानदार शानदार। तो साथियों, आप देख रहे हैं इंजीनियर कृष्ण मोहन सर से मेरी मुलाकात और बातचीत हो रही है।